है एवरीवन, वेलकम बैक। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि प्रिमिटिव टाइप्स के बारे में। लास्ट में हमने देखा था कि स्ट्रिंग इज द प्रिमिटिव टाइप, ठीक है ना। हमने इसको देखा था कि ये प्रिमिटिव टाइप नहीं है। ये एक रैपर क्लास है जो हमने बिल्ट इन स्टोर पर प्रोवाइड की हुई है। इसमें हमें क्या जाता है, ये बेसिक वेरिएशंस है जाके स्ट्रिंग कांस्टेंट टूल में जाकर से होता है। इसको आने वाले लेक्चर में हम पढ़ रहे होंगे, देख रहे होंगे इस चीज के बारे में। आगे चलते हैं। आगे हमने देखना है इसके जो जावा 10 में इंट्रोड्यूस हुआ है वार, ठीक है ना, वार टाइप। ठीक है ना, वार टाइप बेसिकली क्या है, ठीक है ना। इसकी इनिशियलाइजेशन डिक्लेरेशन, इसके लिए इन्होंने रूल डिफाइन किए हुए हैं। हमने रूल्स के पहले पहले मैं आपको रूल्स के बारे में बताऊंगा, फिर इसके इनिशियलाइजेशन डिक्लेरेशन और साथ में इस चीज के बारे में बताता चलूंगा। पहले हम रूल्स को समझते हैं, फिर ताकि ये हमारे लिए आगे इस चीज का इस्तेमाल करना आसान होगा। कोई प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस के लिए भी यही होगा कि इन रूल्स को आप ध्यान में रख के प्रोग्रामिंग करेंगे तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। चलो देखते हैं इसके पहले रूल्स के बारे में। रेदर देन मैं आपको इसकी प्रैक्टिकल वर्क पे ले चलूँ, पहले हम रूल्स को ही डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम इस चीज को प्रैक्टिकली वर्क करेंगे। अच्छा, लोकल वेरिएबल, ये बेसिकली लोकल वेरिएबल है, ठीक है ना। लोकल वेरिएबल में क्या है, एक कंस्ट्रक्टर में हम इस चीज को क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे, इनिशियलाइज करेंगे मेथड के अंदर और इनिशियलाइजर ब्लॉक के अंदर। अच्छा, मैं यहाँ पे एक क्लास क्रिएट कर लेता हूँ। मिसाल के तौर पे क्लास में टेस्ट क्लास का नाम दे देता हूँ, और अच्छा यहाँ ब्रैकेट स्टार्ट और लास्ट में जाके मैं ब्रैकेट को क्लोज कर देता हूँ। अच्छा, मैं इसका कंस्ट्रक्टर क्रिएट करता हूँ पब्लिक, ठीक है ना, और टेस्ट के नाम का कंस्ट्रक्टर क्रिएट करता हूँ, स्टार्ट और क्लोज। एक मेथड लिख देता हूँ, पब्लिक वाइड शो मेथड स्टार्ट एंड क्लोज। एक मैं यहाँ पे इनिशियलाइजर ब्लॉक बना देता हूँ, ठीक है, ब्रैकेट स्टार्ट और क्लोज। इनको हम आगे चल के एडवांस लेक्चर में पढ़ रहे होंगे ब्लॉक वगैरह के बारे में, ठीक है। इनिशियलाइजर ब्लॉक होता है बेसिकली। अच्छा, तो ये हमारा क्या हो गया, कंस्ट्रक्टर। क्या हम इसमें इस चीज को वार को क्या कर सकते हैं, डिक्लेयर कर सकते हैं। यही तो रूल 1 बता रहा है कि ए हम 10 वैल्यू साइन कर दी, ठीक है, वेल एंड गुड, ठीक है ना, राइट। लोकल वेरिएबल हो गया। फिर इसी तरह वार भी मेथड के अंदर इस चीज को हम डिक्लेयर कर रहे होंगे, ठीक है, वेल एंड गुड। ये इनिशियलाइजर ब्लॉक है, इसके अंदर हम सी को और मैं इसको 20 यही बता रहा है रूल 1। क्या आप इस चीज को क्या कर सकते हो, ठीक है ना, क्रिएट कर सकते हो कंस्ट्रक्टर मेथड और इनिशियलाइजर ब्लॉक के अंदर। ये इनिशियलाइजर ब्लॉक हो गया, और ये आपका मेथड यहाँ पे करली ब्रैकेट स्टार्ट और क्लोज, और ये कंस्ट्रक्टर की करली ब्रैकेट स्टार्ट और क्लोज, ठीक है। अच्छा, अब इसका दूसरा रूल क्या है, var कैन नॉट बी यूज्ड एज ए पैरामीटर इन कंस्ट्रक्टर, ठीक है, मेथड, ठीक है ना, नॉट इंस्टेंस वेरिएबल एंड क्लास वेरिएबल। ये इंस्टेंस वेरिएबल क्लास वेरिएबल क्या है, ये मैं कंस्ट्रक्टर के बाहर, मेथड के बाहर और इनिशियलाइजर ब्लॉक के बाहर जाके मैं जो वेरिएबल क्रिएट करूंगा, वार, ठीक है ना, मैं इसका यहाँ एफ क्रिएट करता हूँ, मैं इसको 20 दे देता हूँ, गलत है, ठीक है ना, कंपाइलर एरर दे देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैं इस चीज को क्या कर सकता हूँ, इस चीज को क्या मैं यहाँ पे पैरामीटर पास कर सकता हूँ। पैरामीटर में मैं क्या, वार, ठीक है ना, मैं इसको जी पैरामीटर पास कर सकता हूँ। नहीं, आप इसको यहाँ पैरामीटर भी नहीं पास कर सकते। सेम मेथड के साथ कर सकते हैं, मेथड में भी आप नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो यही बता रहे हैं कि आप इंस्टेंस वेरिएबल भी नहीं कर सकते, पैरामीटर्स, आप मेथड्स और कंस्ट्रक्टर को भी नहीं पास कर सकते। अच्छा, रूल 3 क्या कहता है, var इज ऑलवेज इनिशियलाइज ऑन अ सेम लाइन। इसी तरह मैंने आपको ऑलरेडी करके दिखाया हुआ कि मैंने इसको क्रिएट किया और इनिशियलाइज भी सेम लाइन पे मैंने इसको जाके सेम लाइन पे इनिशियलाइज कर दिया। एंड डिक्लेयर, डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन। डिक्लेरेशन क्या है, वह ए वेरिएबल मैंने बनाया, ठीक है ना, मैंने डिक्लेयर किया, बता दिया, और इसको मैंने वैल्यू असाइन कर दी, और ये मेरे क्या नाम है, डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन। अब क्या है, रूल 3, ठीक है ना, यही कहता है कि आपने इसको इनिशियलाइजेशन और डिक्लेरेशन। अब रूल 4 पे चलते हैं, टाइप ऑफ वार, ठीक है ना, वार का जो टाइप है, ठीक है ना, कैन नॉट चेंज व्हाइल वैल्यू इज चेंजेबल। क्या है, मिसाल के तौर पे वार, मैं इसको वैल्यू लिख देता हूं। वैल्यू में मैंने 1 2 3, फिर यहाँ पे मैंने वैल्यू को, ठीक है ना, वैल्यू को मैंने टेक्स्ट टेक्स्ट स्ट्रिंग पास कर दी, जो कि गलत है, कंपाइल ना कर आ जाए।
क्या है कि आप इस वैल्यू को यहाँ पे 1 2 ये वाली वैल्यू क्योंकि चेंज कर सकते हैं, मैं इसको यहाँ बता देता हूँ। ये आपने एंड पास की, यहाँ जाके स्ट्रिंग पास कर दिया आपने, यहाँ पे आपने एंड वैल्यू पास की और यहाँ पे आपने स्ट्रिंग वैल्यू पास की है, जो कि दो मुख्तलिफ टाइप्स आ जाते हैं, जो कि दो मुख्तलिफ टाइप्स आ जाते हैं। तो वैल्यू की जो टाइप सेम टाइप रहेगी, यहाँ आपने एंड किया और यहाँ पे एंड की टाइप रहेगी, ठीक है ना। अच्छा, यही चीज यहाँ बता रहा है, टाइप ऑफ वर्क कैन नॉट चेंज, ठीक है ना, कैन नॉट चेंज, जबकि वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ मैंने 12 लिखा, वैल्यू चेंज किया। मल्टीपल वेरिएबल डिक्लेरेशन इज नॉट अलाउड विद द वार, मैंने यहाँ पे वार लिखा, ठीक है ना, मैं यहाँ लिखता हूँ वार a इज इक्वल टू 10, मैं फिर इसको कामा लगा के b इज इक्वल टू 20 कर देता हूँ, जो कि गलत है, ठीक है ना। रूल इस चीज की इजाजत नहीं दे रहा, वो कहता है कि आप मल्टीपल टाइम इस चीज को नहीं क्या कर सकते, डिक्लेयर कर सकते, ठीक है ना। मैंने आपको ऑलरेडी बताया डिक्लेरेशन के बारे में, इनिशियलाइजेशन के बारे में, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आ जाता है नल वैल्यू विद आउट, ठीक है ना, विद आउट टाइम। अच्छा, अब नल वैल्यू क्या है, यहाँ वार है, मैं ठीक है ना ए कर देता हूँ और इस चीज को मैंने नल पास कर दिया, ठीक है ना, नल पास कर दिया और टाइप यहाँ मैंने डिफाइन ही नहीं की, ठीक है ना, तो ये भी कंपाइल टाइम एरर रहेगा। मैं अब क्या करता हूँ, वार ए, ठीक है ना, ए, और इसको टाइप बता देता हूँ, टाइप क्या रहेगी, स्ट्रिंग, टाइप स्ट्रिंग। मैंने इसको टेक्स्ट पास करना है सिंपल सिंपल टी, ठीक है, मैंने टी का टेक्स्ट पास किया। अब मैं क्या ए को अगर नल पास करूं, इट इज करेक्ट और इट इज राइट, ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा, राइट होगा, ठीक है ना। और असल में ये टाइप जो है ना सपोर्ट करता है नल को, तो इसी वजह से इसकी ये टाइप, ठीक है ना, टाइप क्या है, नल को एक्सेप्टेबल है, नल को एक्सेप्ट करेगा। अब वार इज रिजर्व टाइप में, रिजर्व टाइप में जो कि हम क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफायर के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो आइडेंटिफायर हमने देखना है, ठीक है, तो मैं इसको रेज कर लेता हूँ, ठीक है ना। अच्छा, रेज करने के बाद अब क्या है कि आइडेंटिफायर, बेसिकली आइडेंटिफायर ये है, वार है, ठीक है ना, वार वेरिएबल। वार वेरिएबल में हमने आइडेंटिफायर, मिसाल के तौर पर मैंने इसको डिक्लेयर किया बी, ठीक है ना, बी, बी एक आइडेंटिफायर है, बेसिकली मैंने इसको वैल्यू 10 दे दी। क्या मैं वार जो है ना, वार, ठीक है ना, ये वार टाइप है, तो सेम इधर अगर वार लिख दूं एज आइडेंटिफायर, जिसमें मैंने बी को आइडेंटिफाई किया, इट इज करेक्ट वे, ठीक है ना, हम इस चीज को क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफायर के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। 7 रूल तो यही तो ही बता रहा है कि आप इस चीज को, ठीक है ना, रिजर्व टाइप नेम है, आप इस चीज को यूज कर सकते हैं, आइडेंटिफायर। एसओपी, एसओपी मतलब क्या है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, हम इस चीज को क्या करा सकते हैं, प्रिंट करवा सकते हैं, ये हमें आउटपुट देगा।